देखिए आज हम लोग हिस्ट्री का शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। और हिस्ट्री का शुरुआत ऐसा नहीं, देखिए हिस्ट्री में हम वही टॉपिक पढ़ाएंगे जहाँ पे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। हम पूरा शुरू से नहीं पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। ये पढ़ाना होगा तो बाद में कभी पढ़ाएंगे। अभी ये एकदम जो मेरा हिस्ट्री का क्लास जो है एकदम बीपीएससी लेवल का, वो सुबह में चल रहा है। सुबह 8 बजे से हिस्ट्री चलता है एकदम, उसमें बीपीएससी लेवल तक का पढ़ाया जाता है। तो अगर आपको एकदम शुरू बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आपको सुबह में 8 बजे कंसेप्ट की पाठशाला को ज्वाइन करना होगा। यहाँ पे हम उसी टॉपिक को बताएंगे जो ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। और उस कन्फ्यूजन में आपके पास जो एक सबसे बड़ा टॉपिक है वो टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय, ठीक है। गवर्नर तो आज हम जिसकी चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम होगा गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, आपको सबसे पहला तो यह क्लियर होगा कि गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय क्या है, क्या पद है इसका, क्यों कहते हैं इसका नाम, कैसे नाम पड़ा इसका, ठीक है। दूसरा चीज आपको क्लियर होगा कि फर्स्ट गवर्नर कौन है, फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, ये बंगाल का, चाहे जैसे कि आपको ये क्लियर हो जाएगा कि बंगाल का गवर्नर कौन है, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन है, ठीक है। ये सारा का सारा इस वीडियो में, एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। पहले हम इसका ना थोड़ा सा पृष्ठभूमि को समझते हैं कि आखिर ये गवर्नर या गवर्नर जनरल का जो नाम आया उसका पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए हम जानते हैं कि ये गवर्नर, गवर्नर जनरल या वायसराय का जो पद है वो अंग्रेजों का पद है। इतना आपको पता है 200 सालों तक अंग्रेजों ने हम पे शासन किया था। ये शासन कहाँ से स्टार्ट हुआ था तो समझिएगा, ब्रिटेन शहर है, ठीक है। ब्रिटेन शहर है, ब्रिटेन का जो ब्रिटेन में 2 पद इंपॉर्टेंट है। देखिए ब्रिटेन का जो राज अध्यक्ष होता है ब्रिटेन की महारानी होती है। ब्रिटेन का राज अध्यक्ष कौन होता है, ब्रिटेन की महारानी होती है। और उसी ब्रिटेन में एक कंपनी की स्थापना हुई, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इस महारानी की आज्ञा लेकर, ठीक है, महारानी की आज्ञा लेकर 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी ब्रिटेन की महारानी से आज्ञा लेकर यह भारत में व्यापार करने के लिए आता है। भारत में क्या करने आता है, व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। ये पहली बार इसको अनुमति मिली थी, से 15 वर्षों तक एकाधिकार मिला था। एकाधिकार का मतलब कि सिर्फ आप ही जाकर वहां पे क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं ब्रिटेन की ओर से। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो भी मामला है डिटेल्स में आपको हम समझाए, आपको क्लास में समझाया हुआ है, लेकिन आपको हम गवर्नर जनरल समझाने के लिए थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को भारत में आई तो भारत में 1600 से लेकर 1757 ईस्वी तक शुद्ध व्यापार किया। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1600 से लेकर 1757 ईस्वी तक इसने व्यापार करने से मतलब रखा, इसके अलावा कोई मतलब इसके पास नहीं था। लेकिन 1757 के बाद क्या हुआ कि यह व्यापार प्लस राजनीतिक दोनों में प्रवेश कर गया। व्यापार प्लस राजनीतिक दोनों में प्रवेश कर गया। यानी कि यहाँ पे व्यापार के साथ साथ यहाँ की आंतरिक राजनीतिक में भी क्या करने लगा, यह हस्तक्षेप करने लगा। और राजनीतिक हस्तक्षेप तो ये पहले से करता था, यहाँ की राजनीतिक भी इसके हाथों में आ गई। और वो सबसे पहला राजनीतिक जहाँ की आई वह शहर कौन सा था, तो वह शहर आपका बंगाल था। ये बंगाल यहीं पे पड़ता। वो कौन सा शहर था, बंगाल शहर था। बात समझ में आया, वो कौन सा शहर था, बंगाल। तो इस बंगाल पर 1757 की क्रांति के बाद, 1757 की क्रांति के बाद बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया। यानी कि उसके हाथ में चला गया व्यापार भी और वहां की राजनीतिक स्थिति भी, ठीक है। तो जब राजनीतिक स्थिति और व्यापार दोनों अंग्रेजों के हाथ में चला गया तो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन के द्वारा एक यहाँ पे पद को स्थापित किया गया, जिस पद को कहा गया गवर्नर, ठीक है। यानी कि यहाँ का जो मेन मालिक होगा, ठीक है, यहाँ पूरे रेवेन्यू को, यानी कि यहाँ पे जो भी टैक्स वसूलने वाला होगा उस टैक्स अधिकारी को कहा गया कि यह, इसको किस नाम से जाना जाएगा, तो इसको गवर्नर नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, गवर्नर। यानी कि आप बस सिंपल सा इतना समझिए कि जो बंगाल 1757 ईस्वी में जीत लिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो बंगाल में जो रुपया पैसा वसूलेगा यानी कि दीवानी कर वसूलेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग गवर्नर करेंगे। एक गवर्नर का नियुक्ति कहाँ से होगा, तो गवर्नर की नियुक्ति ब्रिटेन के द्वारा किया जाएगा। और आके यहाँ कहाँ पे दीवानी वसूलेगा यानी पैसा वैसा वसूलेगा, तो बंगाल में। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल का रेवेन्यू वसूल रहा है तो उसको हम लोग गवर्नर कहेंगे। अब ध्यान से समझिएगा, बंगाल के साथ साथ अंग्रेज का अधिकार महाराष्ट्र पर भी था।
कहाँ पर था? महाराष्ट्र पे, और मद्रास वाले क्षेत्र पर भी था। ठीक है, तो यहाँ पे जो अधिकारी था उसको भी गवर्नर कहा जाता था, यहाँ पे अधिकारी था उसमें भी एक अलग गवर्नर था, यहाँ पे भी अधिकारी था उसको भी उसका भी एक अलग गवर्नर था। ठीक है, तो तीनों जगह के लिए अलग अलग गवर्नर थे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू आता था, सबसे ज़्यादा जो पैसा का कलेक्शन होता था, वो पैसा का कलेक्शन आपको बंगाल वाले क्षेत्र से होता था, बंगाल वाले क्षेत्र से। इसका कारण यह था कि बंगाल जो आपका है ना दोआब क्षेत्र में पड़ता है। बंगाल कहाँ पड़ता है? दोआब क्षेत्र। दोआब क्षेत्र क्या होता है? तो जो दो नदियों के बीच में पड़ता है उसे हम लोग दोआब क्षेत्र कहते हैं, और ये बहुत ही उपजाऊ होता है। और बंगाल भी आपका दो नदियों के बीच में पड़ता है, एक इधर से देखिएगा तो इधर से एक गंगा नदी बहती है, और इधर से देखिएगा तो इधर से आएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी दोनों के बीच में पड़ता है, इसलिए ये जो बंगाल वाला एरिया है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। बंगाल वाला एरिया क्या होता है? बहुत ज़्यादा उपजाऊ, और यहीं से ज़्यादा रेवेन्यू क्या किया जाता था? वसूला जाता था। अब देखिए सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बंगाल से वसूला जा रहा है, तो बंगाल के क्षेत्र को भी गवर्नर कहा जा रहा है, बम्बई के क्षेत्र को भी गवर्नर, और यहाँ के क्षेत्र को भी गवर्नर कहा जाता है। तो हुआ क्या कि एक ना 1773 एक एक्ट पास किया गया, वो अभी आगे समझाएंगे। जब यहाँ पे गवर्नर, यहाँ पे भी गवर्नर, यहाँ पे भी गवर्नर होने लगा, तो लोगों को वहाँ के ब्रिटेन के शासन को कन्फ्यूजन होने लगा कि भाई क्या होगा इसमें। तो इसमें क्या किया कि जब इसको ना यहाँ पे अधिकार बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल के गवर्नर का यहाँ भी गवर्नर कह रहे हैं, यहाँ भी गवर्नर कह रहे हैं, और यहाँ भी गवर्नर कह रहे हैं। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 1773 एक्ट के द्वारा यहाँ के बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर ना कहकर 1773 से उसको कहा जाने लगा कि यह बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। क्या रहेगा? गवर्नर जनरल रहेगा। क्यों? क्योंकि इस दोनों से ज़्यादा पद किसका था? बंगाल के गवर्नर का था। ये दोनों, यहाँ पे भी गवर्नर था, यहाँ पे भी गवर्नर था, इन दोनों के गवर्नर से ज़्यादा पद किसका, ऊंचा पद किसका था? तो ज़्यादा ऊंचा पद था बंगाल के गवर्नर का, इसलिए उसको क्या कहा जाने लगा? बंगाल का गवर्नर ना कह के उसको हम लोग कहते हैं बंगाल का गवर्नर जनरल कहते हैं। ठीक है, तो बताइए जब सिर्फ और सिर्फ बंगाल पे अधिकार था गवर्नर, और ये इससे दोनों से हटकर इसको नाम रख दिया गया क्या? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जब तीनों जगह, और ये दोनों इसके अंतर में आने लगे, तो जब दोनों इसके अंतर में आने लगे तो इसको क्या कहेंगे? बंगाल का गवर्नर जनरल कहेंगे। बात समझ में आया? यानी कि 1773 के एक्ट से चेंज हो गया बंगाल का गवर्नर। तो फिर कहिएगा सर इसको भारत का गवर्नर जनरल कब कहेंगे? भारत का गवर्नर जनरल भी आएगा, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल, फिर आएगा भारत का गवर्नर जनरल। तो भारत का गवर्नर जनरल कब कहेंगे? तो जब पूरे भारत पे अधिकार हो जाएगा अंग्रेजों का 1833 ईस्वी में, तो 1833 से कहा जाने लगा कि वो भारत का गवर्नर है, भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, यानी 1833 से फिर एक्ट आएगा और फिर उसमें नाम चेंज होगा। ठीक है, उसका नाम क्या हो जाएगा? उसका नाम हो जाएगा गवर्नर जनरल। वो पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगेगा। ठीक है, जब पूरा भारत, देखिए अब समझते हैं कि वायसराय किसे कहा जाता है। वायसराय कब कहेंगे? देखिए 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति में यह होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है, और पूरे भारत पे अधिकार होता है ब्रिटेन की महारानी का। और जब ब्रिटेन की महारानी का अधिकार होगा पूरे भारत पे, तो उस समय फिर इसका नाम चेंज होकर क्या कहा जाएगा? इसका नाम चेंज होकर हो जाएगा इसका नाम वायसराय। यानी कि बात सीधी सी है, पद आपका एक ही है, पद आपका क्या है? एक ही है। गवर्नर हो तब, गवर्नर जनरल हो तब, वायसराय हो, तो पद आपका एक ही है। ठीक है, हर एक टाइम पे उसका क्या किया गया है? नाम चेंज होते गया है, और फर्स्ट गवर्नर, लास्ट गवर्नर जनरल, फिर फर्स्ट वायसराय, लास्ट वायसराय, ये सब आपके लिए जब जब चेंज हुआ है तब तक आपके लिए पढ़ने के लिए सब्जेक्ट बन गया है। पद आपका वो की है। ऐसा समझिए ना कि सियरा उहे है, खाली पोछिया रंगाइले है। ठीक है, यानी कि सब पद वही है, खाली इसका टाइम पे नाम चेंज होते रहा है। अब आपको हम इसमें यह समझा देते हैं कि प्रथम गवर्नर कौन था, अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, ये चीज आपको हम समझा देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? गवर्नर क्यों कहते हैं? सिर्फ और सिर्फ जब बंगाल पे अधिकार था उसको हम, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? गवर्नर। गवर्नर जनरल कब नाम हुआ? तो तीनों नाम एक साथ मैच कर रहा था और इसके अंडर ये दोनों काम कर रहे थे, इसलिए इसका
ऐसा हुआ कि इसके नाम को चेंज करके इसका नाम क्या कर दिया जाए, गवर्नर जनरल कर दिया जाए, यानी 1773 की घटना है। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल कब नाम पड़ेगा, तो जब पूरे पे भारत का अधिकार हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि भारत का गवर्नर जनरल है। ठीक है, वायसराय कब होगा, तो 1857 की क्रांति होगी, 1858 में एक एक्ट आएगा, उस एक्ट के तहत क्या हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता समाप्त हो जाएगी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की मान्यता समाप्त हो जाएगी तो ब्रिटेन पे सीधे अधिकार किसका हो जाएगा, ब्रिटेन के महारानी का, यानी ब्रिटेन के संसद का। तो उस समय से इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पूरे भारत, इसका नाम क्या हो जाएगा, भारत का वायसराय। बात समझ में आए, पद एक ही है, नाम सिर्फ चेंज हो रहा है। अब हम आपको आगे समझाते हैं, चलिए इतना एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम समझते हैं कि बंगाल का गवर्नर जनरल समझते हैं, बंगाल का गवर्नर समझते हैं, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल समझेंगे, फिर भारत का गवर्नर जनरल समझते हैं और भारत का वायसराय समझते हैं। देखिए ये याद करना एकदम आसानी है, बस खाली आप कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए, और इसी कन्फ्यूजन को दूर करने हम आपके पास आए हैं। ठीक है, इस वीडियो को लेकर आए। क्या है वीडियो में, देखिएगा ध्यान से, क्या है देखिए। पहले तो आपको याद रखना होगा, आपको हम अभी बताए हैं गवर्नर जनरल का पद। ठीक है, गवर्नर का, तो बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर का जो पद था 1757 से 1773 ईस्वी तक था। बंगाल का जो गवर्नर का पद था कहाँ से कहाँ तक था, 1757 से 1773 तक। इसमें बहुत सारे गवर्नर आए, लेकिन हमको सिर्फ याद करना है प्रथम और अंतिम। आज हम बस याद कराएंगे आपको सब चीज प्रथम और अंतिम। तो देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल 1757 में, ठीक है, 1757 से 1773। तो प्रथम गवर्नर कौन था, तो प्रथम गवर्नर जो था वो रॉबर्ट क्लाइव था। प्रथम गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। देखिए आप लोग ना एक बार स्क्रीनशॉट यहीं पे ले लीजिए, ताकि हम आगे अब इसमें कुछ भागे या कुछ समझाए तो आपको पूरा का पूरा डिस्टर्ब ना हो। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, प्रथम गवर्नर कौन होगा, तो प्रथम गवर्नर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। चलिए बोलिए, प्रथम गवर्नर कौन हो गया, तो रॉबर्ट क्लाइव हो गया। प्रथम गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, और बंगाल का ही अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा, तो अंतिम गवर्नर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो देखिए ये पद रहा 1757 से 1773 में। 1773 में ना एक एक्ट बन कर आ जाता है। ठीक है, एक्ट यानी कि कानून बन के आ गया ब्रिटिश के द्वारा भारत में, कि जो अब बंगाल का गवर्नर है ना, उस बंगाल के गवर्नर को गवर्नर नहीं कहा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके हाथ में अब बंबई प्रेसिडेंसी भी आ गई और मद्रास भी। तो अब उसको बंगाल का गवर्नर ना कहकर उसको कहा जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। तो यहीं पे एक छोटा सा ध्यान देना है बात को। देखिए 1773 का टाइम है, और 1773 का टाइम चल रहा है, और यहाँ पे गवर्नर, अंतिम गवर्नर यानी कि गवर्नर कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स है। और जब ये इस समय गवर्नर के पद पर था, उसी समय ये आ गया एक्ट कि अब इसके गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो देखिए, तो इधर से अब इसी के समय, वारेन हेस्टिंग्स के समय ही गवर्नर के पद को क्या किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, और कौन सा पद ले आया जा रहा है, तो बंगाल का गवर्नर जनरल लेके आ रहा है। किसका, गवर्नर जनरल का पद आ रहा है। तो देखिए, तो ये जो अंतिम गवर्नर होगा, यहां पे ध्यान से समझो, इसी के समय आ गया गवर्नर जनरल का पद। तो जो अंतिम गवर्नर होगा वही व्यक्ति ना बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल होगा। बस समझ में आया, इस बात को समझना है। देखिए ये चल रहा था, ये बेचारा गवर्नर के पद पे था, तभी एक एक्ट आ गया कि अब ना तुमको ना गवर्नर नहीं कहा जाएगा, तुमको क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो ध्यान से समझिए, तुमको जब गवर्नर जनरल कहा जाएगा, इसका मतलब कि तुम्हारा गवर्नर, अंतिम गवर्नर कौन हो गया, अंतिम गवर्नर के रूप में यही काम किया। और प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कौन काम करेगा, तो प्रथम, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में काम करेगा ही वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कभी कि अंतिम गवर्नर कौन हो गया, तो अंतिम गवर्नर हो गया वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया, तो अब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, तो प्रथम गवर्नर यानी फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन हो गया बंगाल का, तो वारेन हेस्टिंग्स। दो जगह वारेन हेस्टिंग्स, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इसी तरह बंगाल का गवर्नर का पद चलते रहा। अब जब बैटिंग आया, ठीक है, बैटिंग काम कर रहा था, तो बैटिंग के समय में ये आ गया कि अब ना इस गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल ना कह के अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। तो देखिए तो गवर्नर जनरल के पद पे तक काम चल रहा था, इसी समय आ गया एक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा लास्ट गवर्नर जनरल। क्या हो जाएगा, लास्ट गवर्नर जनरल। तो बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो लास्ट गवर्नर जनरल बैटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी हो जाएगा बैटिंग। इसको याद करने का सिंपल तरीका यही कि तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखिरी है। देखो जो यहाँ पे लास्ट रह रहा है, ध्यान समझिएगा, यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स लास्ट था तो आके फर्स्ट हो गया। उसी तरह यहाँ पे ये बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल है, कौन है, लास्ट गवर्नर जनरल है, और इसी के समय पद आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट गवर्नर, और भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है, अब भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल का पद कुछ दिन तक चलेगा। अब 1858 जैसे ही आएगा तो 1858 में भी एक एक्ट आएगा। 58 से 58 में एक्ट किया कि पूरा का पूरा शासन किसके हाथ में चला जाएगा, महारानी के हाथ में चला जाएगा। तो जब महारानी के हाथ में चला जाएगा तो अब कहेगी क्या कि अब ये ना गवर्नर जनरल का पद क्या किया जाता है, खत्म। किसके समय, कैनिन के समय खत्म होगा, और कैनिनी के समय किसका पद आ जाएगा, तो भारत का वायसराय का पद आ जाएगा। तो खत्म किसके समय हुआ भारत का गवर्नर जनरल का पद, तो भारत के गवर्नर जनरल का पद खत्म हुआ कैनिन के समय। यानी कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा कैनिन। और जो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा होगा वही भारत का प्रथम वायसराय हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, भारत का प्रथम वायसराय। तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन हो जाएगा, तो भारत का प्रथम वायसराय भी कैनिन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो देखिए भारत का लास्ट गवर्नर जनरल, तो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कैनिन। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल कैनिन। अब भारत का प्रथम वायसराय, तो प्रथम वायसराय भी कैनिन। कोई दिक्कत इसमें। अब पूछेगा कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है, तो भारत का जो अंतिम वायसराय होगा, आप लोग जानते हैं कि इसमें क्वेश्चन भी पूछता है कि किसके समय, किस वायसराय के समय में हमको आज़ादी मिली, तो हमको माउंटबेटन के समय में क्या मिला, आज़ादी मिला। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा, तो भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा, माउंटबेटन। इसको एक बार और क्लियर और एक बार अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपसे पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर, तो बंगाल का गवर्नर में प्रथम और अंतिम, तो प्रथम गवर्नर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम गवर्नर कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव को तो ये प्रथम गवर्नर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब कंफ्यूजन होता है यहाँ पे, कंफ्यूजन होगा यहाँ पे, और कंफ्यूजन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए अंतिम गवर्नर पूछेगा, तो जो यहाँ पे अंतिम गवर्नर मेरा होगा, जो मेरा अंतिम गवर्नर होगा वही मेरा प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। वही क्या हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बताइए बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन हो गया, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग्स। कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो रहा है, बैटिंग हो रहा है। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो गया, बैटिंग। तो भारत का, और इसी के समय एक आ गया, तो अब देखिए जो अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा वही क्या हो जाएगा, बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा वही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हो गया बैटिंग। ठीक है, देखिएगा एक जैसा हम बना दिए, अंतिम पहला, फिर क्या हो जाएगा, फिर अंतिम, फिर क्या हो गया, पहला। और भारत का लास्ट गवर्नर जनरल कैनिंग, तो भारत का प्रथम वायसराय कौन हो गया, कैनिंग हो गया। अब यहाँ पे ध्यान समझिए, तो इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पीछा करके एकदम अच्छे से आपको याद हो जाएगा। कंफ्यूजन आपका इसी में रहता है, कंफ्यूजन आपका निश्चित है कि इससे क्या हो गया, दूर हो गया होगा। एक और कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन है, तो भारत का अंतिम वायसराय तो भाई माउंटबेटन है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह देता है क्या कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो देखिए गवर्नर जनरल का पद तो यहीं पे खत्म हो गया, तो फिर ही गवर्नर जनरल आया कहां से। तो एक बात समझ जाते हैं गवर्नर जनरल किसे कहा जाता है। तो गवर्नर जनरल ध्यान समझिएगा, जो बिचौलिया हो जाता है ना, उस हिसाब से उसको क्या कहा जाता है, गवर्नर जनरल। जैसे कि यहाँ पे गवर्नर जनरल का पद काहे पड़ा, यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे काहे पड़ा, सबसे पहले यही ना आया। तो देखिए इसमें ना 3 लोग थे, एक ब्रिटेन की महारानी थी, ठीक है, ब्रिटेन की महारानी, एक यहाँ पे कौन था, ब्रिटेन के महारानी के साथ साथ कंपनी, और कंपनी के बाद यहाँ के लोग। तो यहाँ पे ना कंपनी किसी के अंडर में काम करती थी, कंपनी किसी अंडर में काम करती थी, इसलिए उसको क्या कहा जाता था, गवर्नर जनरल। तो देखिए, और जैसा ही कंपनी अंडर से, कंपनी अपने हाथ में ले लेगी तो क्या कहलाने लगेगा, वायसराय। तो उसी तरह जब मेरा
देश आजाद हुआ, तो देश आजाद हुआ तो जब तक संविधान बना, हम किसके अंडर में थे? हम लोग थे अंग्रेज के अंडर में, ठीक है। तो जैसे ही किसी के अंडर में हम लोग आते हैं तो वहां पे क्या कौन सा पद आ जाता है? गवर्नर जनरल का। तो उसी तरह स्वतंत्र भारत का जब तक हम लोग का संविधान नहीं बना था तब तक हम लोग क्या कहलाए? गवर्नर जनरल कहलाए, ठीक है। तो गवर्नर जनरल का है, और स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन बना रहा? तो माउंटबेटन बना रहा। लेकिन जैसे ही हम लोग को आजादी मिलेगी, अब हम लोग पे किसी का दबाव नहीं रहेगा, तो हम लोग क्या कहलाने लगे? वायसराय। किसका पद आ जाएगा? वायसराय। और भारत का मात्र हम एक और अंतिम वही गवर्नर जनरल थी, वायसराय बन के रह गए, जिनका नाम है सी राम गोपालाचारी। कौन है? सी राम गोपालाचारी। तो इस तरह से आपको जो है देखिए दोनों का हम स्वतंत्र, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन। सीधे आपसे पूछ दे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो बैटिंग। ध्यान समझिए कंफ्यूजन। अगर यहीं पे स्वतंत्र लगा दिया कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो माउंटबेटन। अगर यही सीधे पूछ दे कि भारत का गवर्नर जनरल, तो बैटिंग, ठीक है। वहां पे लगा कि स्वतंत्र भारत का प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय, प्रथम एवं अंतिम भारतीय वायसराय, तो क्या हो जाएगा? राम गोपालाचारी। लेकिन सीधे पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय, तो कौन हो जाएगा? कैनिन हो जाएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? कैनिन हो जाएगा। तो इस तरह से आपका गवर्नर जनरल, ठीक है, वायसराय क्या होता है, क्या नहीं होता, आपको समझ में आया होगा। प्रथम क्या होता है, अंतिम क्या होगा, ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। इस बार एक बार और वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से कहीं से कोई आपको कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। इसमें समझिए आप इतना अगर याद कर लेते हैं तो आपका किसी भी एग्जाम में 2 नंबर आपका पक्का हो गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछना है तो पूछना ही है। अभी बिहार पुलिस का फॉर्म आ रहा है, उसमें पूछेगा, SSC GD का आ रहा है, उसमें पूछेगा, सिविल कोर्ट में पूछेगा, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसका एक बार और अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप ले लिए होगी एक स्क्रीनशॉट। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।